हेलो एवरीवन, वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों से हमने ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले वीडियोस नहीं लिए हैं, सो विल स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। आज इसका ये लास्ट पार्ट होगा, सो लेट्स स्टार्ट। So we have done with 89 question in last few parts, and if you are new to our channel you can go see those parts in our playlist. We have different playlist for teaching aptitude and different playlist for English language proficiency, so you can check both of them. If you are new to our channel, subscribe, because we are covering the RIECE exam based questions and PTET also. Okay, and other than that, this English playlist is also useful for NDA and other exams, but we are here with teaching aptitude subjects, so let's stick to this. And 90th question: who urged to ask questions to specific students in order to increase the classroom attentiveness? कि जो दिए गए लोग हैं, इनमें से किसने ऐसा अर्ज किया था, ऐसा रिक्वेस्ट किया था या बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं क्लास में अटेंटिवनेस बनाए रखने के लिए रैंडम स्टूडेंट से पूछे जाने चाहिए, जैसे कि नॉर्मली टीचर्स करते भी हैं कि बीच में किसी से पूछ लिया कि तुम बताओ, कि जो अभी बताया है उसमें से किसी क्वेश्चन को पूछ लिया, तो ऐसा सजेस्ट करने वाले इंसान का नाम है, आंसर वुड बी ए. ओके, हिज नेम इज क्रांकी. So we'll move on 91st question. Language is best thought of as, कि जो भाषा है वो बेस्ट समझी जाती है निम्न में से किस चीज़ के लिए? तो 91st क्वेश्चन का आंसर है बी, अ टूल फॉर सोशल कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, कि सामाजिक संचार, आपस में बातचीत का, और कोऑपरेशन मतलब सहयोग के लिए बेस्ट टूल जो है वो लैंग्वेज होती है. ठीक है. 92nd क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, कि जो क्लास में लोकतांत्रिक प्रारूप है वो निम्न में से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट तरीके से दिखाती है, दर्शाती है? तो 92nd क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अलाउइंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़, कि जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, कक्षा के अंदर जो भी कार्य कराए जाते हैं, उनमें स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, अधिकतम भागीदारी हो उन स्टूडेंट्स की, जो भी कार्य क्लास में कराया जा रहा है उसमें. सो 92nd क्वेश्चन का आंसर हमने देखा कि होगा सी. ओके, विल मूव ऑन. आप ये डी ऑप्शन भी आप देख लीजिए. विल मूव ऑन 93rd question. Following are the experimental learning activities adopted by a teacher, arrange them in cyclic order, कि ये जो एक्टिविटीज़ दी हैं ऑप्शंस में ए बी 1 2 3 4 में, ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं. ये प्रयोगात्मक रूप से सीखने के लिए कराई गई क्रियाएं हैं किसी टीचर के द्वारा. तो इनको एक साइक्लिक ऑर्डर में, एक क्रमिक रूप से आपको जमाना है. ठीक है, तो आप इन्हें जमाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? तो 93rd क्वेश्चन का आंसर है बी, 4 3 2 1. ठीक है. डाइवर्जिंग, असिमिलेशन, कन्वर्जिंग, अकोमोडेशन. देखिए स्टूडेंट्स, आपके फ़ायदे के लिए हम इनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही आम भाषा में, कि डाइवर्जिंग जो है ये होता है. सो डाइवर्जिंग देख रहे थे हम लोग. लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेज इज डाइवर्जिंग, कि जैसे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लासरूम में, आपने एक क्वेश्चन दिया उन्हें, तो वो क्वेश्चन उन सब स्टूडेंट्स में फैला दिया एक तरीके से. डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना. तो आपने अलग अलग स्टूडेंट में एक क्वेश्चन फैला दिया, एक उन्हें सबको एक क्वेश्चन दिया. तो इसका जो पर्पस क्या हुआ? लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज. यू आर लुकिंग फॉर आइडियाज फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज डाइवर्जिंग. देन कम्स असिमिलेशन. असिमिलेशन जो होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, असिमिलेशन का मतलब होता है कि कुछ नए आइडियाज़ लेना, जो स्टूडेंट्स के अप्रोचेज हैं उनको कुछ को लेना, और कुछ अपने आइडियाज़ स्टूडेंट्स को देना. ओके, दिस इज असिमिलेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके,
तो स्टूडेंट्स ने कुछ आंसर्स दिए, उनके कुछ आइडियाज आपने लिए, कुछ अपने आइडियाज उन्हें दिए. देन कम्स कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग इन टर्म्स ऑफ communication again is merging together previously distinct media, कि जो भी आपको ऑलरेडी आइडियाज मिल चुके हैं, डिफरेंट आइडियाज जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, उन सबको आप मर्ज करेंगे. दिस इज कन्वर्जिंग. ओके. देन कम्स अकोमोडेशन. अकोमोडेशन हम नॉर्मली हम बोलते हैं किसी के रहने की जगह होती है उसको, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप देखते हैं तो ये चेंज इन एक्सेंट होता है अकॉर्डिंग टू whom यू आर कम्युनिकेटिंग. जैसे एक टीचर स्टूडेंट के बीच में अलग तरीके का अकोमोडेशन होगा, एक स्टूडेंट यानी क्लासमेट्स आपस में अलग तरीके से बात करेंगे, और वही स्टूडेंट अपने सीनियर से बात करता है तो एक अलग एक्सेंट अडॉप्ट करता है, अकोमोडेट करता है. तो दिस इज ऑल्सो अकोमोडेशन. दिस अकोमोडेशन इज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब आप संचार की भाषा में बात करेंगे तो ये कम्युनिकेशन के टर्म्स में जो है अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप कैसे परिवर्तन आता है आपकी बात करने के तरीके में, लहजे में. ठीक है. तो ये सब जब कन्वर्जिंग आप करते हैं, आइडियाज़ को मर्ज करते हैं, जो आपने स्टूडेंट से लिए और जो अपने आइडियाज़ दिए उन सबको मर्ज करके जो कंसेप्ट आया, उनका अकोमोडेशन मतलब कि आप एज अ टीचर एक स्टूडेंट को अकोमोडेशन यानी कि उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे फाइनली. ठीक है. तो दिस इज हाउ द आंसर वुड बी 4, 3, 2, 1. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से. 93rd क्वेश्चन. वील मूव ऑन 94th क्वेश्चन. लिसनिंग टू अ लेक्चर इज, कि एक किसी लेक्चर को सुनना, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस तरीके की लिसनिंग है, इस तरीके का श्रवण या सुनना है, वो क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, कि आप सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार की लिसनिंग के द्वारा. एक्सक्यूज मी. 95th क्वेश्चन. ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट, कि जो दिए गए हैं उनमें से सभी लिसनिंग के कंपोनेंट्स हैं, सुनने के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि संघटक हैं, अलावा किसको छोड़कर? तो हियरिंग, हम जानते हैं कि सुनना तो अपने आप ही लिसनिंग का कंपोनेंट हो गया. अटेंडिंग और बीइंग अटेंटिव, आपको क्लास में डेली सुनने को मिलता रहा होगा हमेशा कि बी अटेंटिव, वेयर आर योर थॉट्स गोइंग, है ना. तो अटेंटिव होने का मतलब होता है कि आप ध्यान से सुने जो भी सुन रहे हैं, तो ये अपने आप है ही लिसनिंग का पार्ट. आंसरिंग, देखिए ये बोलने का पार्ट है, आप खुद अपनी बात किसी और तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति सुनता है इस केस के अंदर, तो इसका आंसर सी होगा. ठीक है. अगला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग. देखिए ये भी एक लिसनिंग का ही कंपोनेंट है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा सी, आंसरिंग. ओके. एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि किन बाकी तीनों को छोड़कर कौन सा लिसनिंग का कंपोनेंट नहीं है वो बताना है हमें. तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिएगा. चलिए आगे चलते हैं. 96th क्वेश्चन. Which of the following methods of communication is the most effective? ठीक है, कि बात करने का, संचार का कौन सा माध्यम सबसे इफेक्टिव है, सबसे असरदार है? तो 96th क्वेश्चन का आंसर है सी, मल्टीमीडिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. आप कार्टून्स यूज़ कीजिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कोई मूवी है उससे रिलेट करके उन्हें एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है. तो ये मल्टीमीडिया मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग और कम्युनिकेटिंग. ठीक है. 97th क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कि जो संचार में सुनने का जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है? तो 97th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, कि आप अटेंशन को पूरी तरीके से रखिए अपनी क्लास में, अटेंशन फुल्ली पेड, पे अटेंशन. ओके. मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, कि जो ज़रूरत हो उसके आधार पर और इंटरेस्ट के आधार पर आप अपने संचार करने वाले मटेरियल को चुनें और इस तरीके से बनाएं. मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जो भी आपसे संचार करना चाहता है उस व्यक्ति को अपनी आवाज़ इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना भी एक तरीका है लिसनिंग वाला जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर. सो 97th का आंसर होगा डी.
तो 98th क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, कि क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका क्या तात्पर्य होगा बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट का। ठीक है, तो 98th क्वेश्चन का आंसर है डी अगेन, ऑल ऑफ दीज, कि आप ग्रुप के बेसिस पे, प्रत्येक समूह के आधार पर अपने वर्क और इंटरेक्शन को बेटर बनाएं, आपस में अंतःक्रियाएं अच्छी हों, जो भी ग्रुप्स हैं उनमें प्रिपरेशन टीचर पहले से करके आए, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स हों सूटेबल एड्स के लिए। ठीक है, पंक्चुअलिटी हो टीचर्स के अंदर ताकि वो क्लासरूम का कोर्स टाइमली कंप्लीट कराएं। तो 98 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। विल मूव ऑन 99th क्वेश्चन। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, हम आगे चलेंगे, आपको बाकी के ऑप्शंस भी दिखाते हैं। सो आपने ए और बी ऑप्शंस देख लिए थे, आप सी और डी ऑप्शंस भी देख लीजिए। 99th का भी आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे आई गेस। सो 100th क्वेश्चन, साइट स्टैंड्स फॉर, ये जो एक्रोनिम है इस साइट का क्या मतलब है। तो देखिए स्टूडेंट, जो साइट है इसका आंसर है 100th का बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कुछ फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी होती हैं जो भी करंट में भी हो, और जो भी आपके, अगर ये देखिए ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड फुल फॉर्म्स तो पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर आज फिनिश होता है। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए। ठीक है, और जो बाकी के वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट पे देखते रहिएगा, और इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको उस पर भी कंटिन्यूस वीडियोज़ मिल रहे हैं। आपको पहले एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, फिर उनके आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स में कुछ बाकी बचेगा तो फिर एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। सो आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा, इंग्लिश में भी हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। सो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।